नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज के जुर्म की सच्ची दास्तान में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक खून कई राज। आज मैं आपको ग्वालियर की ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है रिश्तों के खून और लालच के अंधेरे की, जहाँ एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। तो सुनिए ये कहानी। बात उन दिनों की है जब ग्वालियर की शर्मा हवेली में रमेश शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। एक रात बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और तूफान ने सब कुछ तहस नहस करके रखा था, लेकिन हवेली के अंदर का तूफान उससे भी ज्यादा खतरनाक था। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए रमेश शर्मा ने अपने बेटे राजेश से सवाल किया, राजेश, तुम आजकल ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? ये क्या बहानेबाजी है? राजेश, जो पहले से ही अपने पिता के कंट्रोल से तंग आ चुका था, चिढ़कर बोला, पापा, मैं अपनी कंपनी शुरू करना चाहता हूं। हर कोई आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता। उनकी पत्नी सुनीता ने माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बेटी नीतू ने आग में घी डाल दिया। हाँ मम्मी, लेकिन भैया की महत्वाकांक्षाएं तो पापा के पैसों पर ही टिकी है। इस बात पर राजेश भड़क गया। रमेश शर्मा ने गुस्से में कहा, इसी रवैये की वजह से मैं तुम्हें अपना कारोबार नहीं सौंप सकता। राजेश गुस्से में चीखता हुआ वहां से निकल गया। उस रात किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। पूरा घर सो चुका था। बाहर तूफान और भी तेज हो गया था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई शीशा टूट के गिर गया हो। घर के नौकर डरकर रमेश शर्मा के कमरे की तरफ भागे। नौकर रामू ने घबराकर दरवाजा खोला। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। रमेश शर्मा का शव जमीन पर पड़ा था। उनके सीने पर चाकू से कई वार किए गए थे और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। सबसे डरावनी बात थी, दीवार पर खून से एक बड़ा सा आर लिखा हुआ था। रामू चीख उठा, मालिक, कोई बचाओ! मालिक, मालिक, अरे कोई बचाओ! अगली सुबह इंस्पेक्टर विजय सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। इंस्पेक्टर विजय सिंह की नजर दीवार पर लिखे आर पर पड़ी। ये आर क्या है? उन्होंने अपने सिपाही अरुण से पूछा। क्या यह कातिल का कोई संदेश है? सिपाही अरुण ने बताया कि घर के मुख्य दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं है, जिससे यह साफ जाहिर था कि कातिल घर का ही कोई सदस्य है। इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत घर के सभी लोगों और नौकरों से पूछताछ करने का हुक्म दिया। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने परिवार के हर सदस्य से अलग अलग पूछताछ की। रमेश की पत्नी सुनीता ने बताया कि उन्होंने अपने पति को रात के खाने के बाद आखिरी बार देखा था, जब वह अपने कमरे में फाइलें देख रहे थे। नीतू ने कहा कि तूफान की वजह से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन जब इंस्पेक्टर विजय ने राजेश से पूछा, राजेश, तुम रात को कहाँ थे? राजेश घबरा कर बोला, मैं अपने दोस्त राहुल के साथ था। इंस्पेक्टर विजय की संदेह भरी नजरें उसे देख रही थी। मुझे अपने दोस्त का पूरा पता बताओ और याद रखना, झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। पुलिस ने राजेश के दोस्त राहुल को पकड़ा और उसकी सख्ती से पूछताछ की। कुछ ही देर में राहुल टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। यह सब राजेश का प्लान था। उस पर बहुत कर्ज था। वह चाहता था कि उसके पापा मर जाएं ताकि उसे उनकी सारी संपत्ति मिल जाए। जब पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार किया तो उसने चिल्लाते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, मैंने किया। मुझे पिता नहीं, उसकी दौलत चाहिए थी। उसके बाद अदालत में राजेश और राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रमेश की पत्नी सुनीता और बेटी नीतू की आंखों में आंसू थे, जो यह बयां कर रहे थे कि एक बेटे ने लालच की खातिर अपने ही पिता की जान ले ली।
यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। पड़ोसी नरेश ने ठीक ही कहा था। यह घटना हमें सिखाती है कि जब लालच इंसान पर हावी हो जाए तो वो अपने ही रिश्तों का खून कर देता है। इस घटना ने पूरे ग्वालियर को झकझोर कर रख दिया था और आज भी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि पैसों का लालच अपनों को भी पराया बना सकता है। तो इस खौफनाक कहानी के साथ हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। अपराध की सच्ची घटनाओं को जानना और समझना हमें समाज में हो रहे अनसुलझे राजों को उजागर करने में मदद करता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नई जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम स्टोरीज, जहां हर एक कहानी एक नए सस्पेंस और रहस्य से भरपूर है। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।